स्वीकार भी किए और देखिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन भी किए। आखिर कहाँ है वो सरकार के गुंडे, वो आवे, हम उनका वेट कर रहे हैं। अब हम उनको चुनौती दे रहे हैं कहीं न कहीं कि 24 जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे। अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे, जो कभी न कभी किसी न किसी में सोचा होगा कि सही मैंने। देख लो हमारे भावी विधायक पानेश्वर महतो जी हैं। अरे इधर से भाग पेट्रोल हो थोड़ा सा देख लीजिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पकड़ा विनोद किस्को जी का जो बयान था कि रामगढ़ जिला में कोई भी अगर मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करे तो उसको दौड़ा दौड़ा के मारेगा, उसको स्वीकार किया रामगढ़ के पूर्व प्रत्याशी भावी विधायक पानेश्वर महतो जी ने। चूँकि छात्रों के हित के लिए प्रोटेस्ट करने वाले, छात्रों के लिए रहने वाले इस लोग पुतला दहन में एकदम स्वीकार करते हुए देख सकते हैं। साथियों, जैसा कि कल शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो छात्र, उनके ऊपर काफी बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा हजारीबाग में, गिरिडीह में जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा, और रामगढ़ में खुली चुनौती दे रहे थे सरकार के गुंडे। कह रहे थे कि अगर रामगढ़ जिला में एक भी पुतला दहन कोई किया तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और मुझे लगा कि आखिर इस शुभ काम में देर क्यों करें, क्योंकि शुरू से आदत रहा चुनौती स्वीकार करने का, और हम लोग चुनौती स्वीकार भी किए। और देखिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन भी किए। आखिर कहाँ है वो सरकार के गुंडे, वो आवे, हम उनका वेट कर रहे हैं। अब हम उनको चुनौती दे रहे हैं। कहीं न कहीं जिस प्रकार से छात्रों के अधिकारों के साथ जो हनन किया जा रहा है, ये जो अगुआ सरकार है वो कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य के साथ जो खेलने का काम कर रही है, तो उसको लेकर के यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र छात्राएं कभी भी चुप नहीं रहेंगे और अपना हक अधिकार के लिए हमेशा आंदोलनरत रहेंगे। चाहे उनको लाठी से गुजरना पड़े, गोली से गुजरना पड़े या अनेकों केस फौजदारी से गुजरना पड़े, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और इन तमाम लीडर भगवतियों से झारखंडी युवा, झारखंडी छात्र छात्राएं डरने वाले नहीं हैं। झारखंड के तमाम जगहों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा और उसको हम लोग करने का काम करेंगे। यहाँ के तमाम छात्र, यहाँ के तमाम आक्रोशित युवा करने का काम करेंगे। चूंकि कहीं न कहीं सरकार के जो गुंडे हैं, पाले हुए गुंडे हैं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो दिने दोपहर जिस तरह से युवाओं के ऊपर, जिस तरह से युवतियों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, एकदम जिंदाड़। और हम तो मांग भी करेंगे, हम जिला प्रशासन से मांग भी करेंगे कि आखिर उनको अधिकार दिया किसने, बताइए। लाठी डंडा ले आकर के सुभाष चौक रामगढ़ से कोई व्यक्ति अपनी स्टिकर बड़ा बड़ा डंडा से और खुली चुनौती दे रहा है, तो कहीं न कहीं वो शांति को यहाँ
कर रहा है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये शांति भंग करने का एक साजिश है। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ एक दूसरे से लोग लड़े, झारखंडी लोग लड़े, मरे, कटे, लेकिन झारखंडी लोग जागरूक हो चुके हैं, यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र जागरूक हो चुके हैं। अब सरकार से सवाल भी करेगी और इन जैसे गुंडों को जवाब भी देगी। अब बताइए ना, हमारे रामगढ़ के हृदय स्थल सुभाष चौक में दिन दहाड़े कोई हॉकी स्टिक लेकर के लोगों को चुनौती दे रहा है कि कौन है, मार देंगे, काट देंगे। बताइए, ये शोभनीय भाषा है? ये कहीं न कहीं शांति को भंग करने का जो अमन चैन है रामगढ़ में, उसको भंग करने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों द्वारा। लेकिन हम लोग उस मंसूबे को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग डटे रहेंगे, लड़ेंगे, और जहां गलत होगा वहां हम लोग विरोध करेंगे तो करेंगे, और एकदम संवैधानिक तरीके से करेंगे। बाकी धन्यवाद, जोहार। आज शाम में भी रामगढ़ के हृदय स्थल सुभाष चौक में भी पुतला दहन होगा। ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है, ये एक सांकेतिक पुतला दहन का कार्यक्रम है, मात्र एक सांकेतिक, कि हम ये बताना चाहते हैं कि रामगढ़ किसी के बाप का नहीं है, झारखंड किसी के बाप का नहीं है। यदि छात्रों का मांग जायज है तो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो इन गुंडों को बीच में नहीं आना चाहिए। यदि ये गुंडे बीच में आते हैं तो इनको इन्हीं के भाषा में जवाब दिया जाएगा और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद जोहार।